कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीते दिनों जब महागठबंधन की बैठक हुई तो उसमें कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद आज इसी पर चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा गया कि कई विधायक जो है महागठबंधन के वो एनडीए खेमे में आ सकते हैं। इस पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि कई विधायक जो है हमारे संपर्क में हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम है, नेतृत्व है, उनका जो सोच है उस पर चलना चाहते हैं। इसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। पार्लियामेंट का सेशन और बिहार विधानसभा का सत्र दोनों की शुरुआत होने जा रही है और दोनों जगह एनडीए ने जिस मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ऐसे में अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये शुरुआत होगी उन वादों को पूरा करने की जो चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे, संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था। आपने देखा होगा कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से कुछ हम लोगों के मंत्री जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, शुगर मिल की बात हो, ये तमाम विषय जो चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने वादे किए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम लोग के ऊपर है। दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट का सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है, ये सोच गलत है विपक्ष अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है ना। आप देश को आप अराजकता में नहीं लेके जा सकते। कानून व्यवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और भारत में कानून का राज चलता है। न्याय प्रणाली पर भी अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की न्याय प्रक्रिया जिस तरीके से बिना कोई पक्षपात किए सत्य के साथ न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है, ऐसे में अगर आप उसको भी किसी राजनीतिक दल के दबाव की बात कहेंगे तो आप बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप न्यायिक ढांचे पर प्रहार करके कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। जेडीयू के साथ जाने की बात हो रही है, तेजस्वी ने बैठक
देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है, नहीं रख रहा है। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहता। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष के द्वारा जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। और वहीं अंतिम में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया है कि कई महागठबंधन के विधायक जो हैं वो एनडीए खेमे में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। इन दिनों जो खबरें सुर्खियों में है कि महागठबंधन में टूट होने वाली है, क्या वो सच है या झूठ, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देश में उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं, कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहता।